मित्रों, इस माह में नई सदी के स्वर नामक पुस्तक आई है जो अपने में एक विशेष स्थान रखती है। नई सदी के स्वर भाग 2 में लगभग 157 कवियों की कविताओं का चयन किया गया है, जिसके संपादक हीरालाल मिश्र मधुकर जी हैं। हीरालाल जी मिश्र मधुकर ने बड़े कठिन परिश्रम से इस नई सदी के स्वर को संपादित किया है, जिसमें सन 1929 ईस्वी से लगाकर सन 2000 ईस्वी तक के कवियों को जो जन्म लिया है वो चयनित किए गए हैं। और पुरानी पीढ़ी, मध्यकालीन पीढ़ी और नई पीढ़ी, तीनों का पीढ़ियों का एक संयोजन है और अद्भुत सम्मिश्रण है। मैं संपादक का परिचय थोड़ा आपको देना इसलिए चाहता हूँ कि हीरालाल मिश्र मधुकर जी ने जितना परिश्रम किया है और जितना लगन से इसको संचालित किया है वो आपको जानना चाहिए कि संपादक हैं कौन। संपादक जी का जन्म 24 जून 1945 ईस्वी को हुआ। इनके पिता कीर्तिशेष पंडित यज्ञ नारायण मिश्र कवि जी प्रसिद्ध आशु कवि थे और माता यशः से श्रीमती धनपति देवी हैं और पत्नी श्रीमती शारदा मिश्रा जी हैं। पद्म कृतियाँ देखिए इनके कितनी हैं। कजली साहित्य का इतिहास, राष्ट्रीय चेतना, बाहों में आकाश, धूप झरे चांदनी, बाल मंजरी, गुलाब और बुलबुल, प्रेम के गीत गाए हुए बहुत दिन हुए, सभी काव्य गीत संग्रह हैं। तरकस के तीर मुक्तक संग्रह है। गुलिस्तां, हम तो चंदन है गजल संग्रह है। देवी गीत आदि। नाटक में रेत का गुलाब, सम्राट अलर्क, कफन, पृथ्वीराज चौहान, लेखन अभिनीय 1965 ईस्वी। और गद्य कृतियाँ देखिए, सांस्कृतिक ज्ञान कोश, नैतिक शिक्षा एवं संस्कार, हिंदी भाषा भास्कर, हिंदी ज्ञान कोश आदि। उपन्यास कोटा की रानी, कश्मीर की अंतिम हिंदू सामग्री पर का ये चित्रण है। संपादित है देखिए नई सदी के स्वर 2018, सामान्य ज्ञान सागर, नैतिक शिक्षा भाग 5, हिंदी माधुरी 7 भाग, अन्य 500 से अधिक पुस्तकों का संयोजन प्रकाशन, विशेष शताधिक भूमिका, समीक्षा, आलेख लेखन, लोकगीतों के ऑडियो कैसेट, दूरदर्शन आकाशवाणी के से रचना का प्रसारण। इस समय अकादमी कवितांबरा पत्रिका 1980 जो प्रारंभ हुई है उसका संपादन भी आप करते हैं और विश्व हिंदी शोध संवर्धन अकादमी के निदेशक हैं और प्रबंधक श्री गणेश प्रसाद इंटर कॉलेज बरवा के हैं। संस्थापक अध्यक्ष नैतिक शिक्षा संस्थान, संस्थापक नारायण प्रकाशन 1962। सम्मान देखिए इनको प्राप्त हुआ, हिंदी संस्थान उत्तर प्रदेश से सम्मानित, काशी गौरव हिंदी भाषा विभूषण, विद्यावाचस्पति मानक उपाधि, विक्रमशिला विद्यापीठ साहित्य सुधाकर, काशी रत्न, डॉक्टर किशोरी लाल गुप्त सम्मान तथा अनेक संस्थाओं द्वारा सम्मानित। संपादित पत्रिका कवितांबरा हिंदी उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान से पुरस्कृत भी हुई है और इनका जो मूल निवास है वो वाराणसी है और वहीं पर ही अपना कार्य करते हैं। इनका जो कार्यारंभ है ये बड़ा अद्भुत है और बड़े मेहनत से ये कार्य करते हैं। देखिए हिंदी नई सदी स्वर भाग 2 के बारे में लिखते हैं कि ये अपने ढंग की अनूठी पुस्तक है। इसके में काव्य के विविध स्वरूप समाहित हैं। इसके प्रथम भाग की सफलता के बाद दूसरे भाग का प्रकाशन शुभेच्छु कवियों के आग्रह पर किया गया। इसमें देश के प्रतिष्ठित ख्याति लब्ध वरिष्ठ कवियों के साथ प्रतिभा संपन्न युवा कवियों की रचनाओं को भी स्थान मिला है। कुछ ऐसे कवि हैं जो अपनी पुस्तक प्रकाशित कराने में असमर्थ हैं, उनकी शेष रचनाओं का भी सम्मान हुआ है। समय परिवर्तनशील है, एक सदी गई दूसरी आ गई। प्रत्येक नई सदी जाने वाली सदी की बहुत सी उपलब्धियों को साथ लेकर आई है और जैसे जैसे समय आगे बढ़ता है वो अपनी उपलब्धियों को उसमें जोड़ती चलती है।
ये मतवादी कविताओं की जगह विमर्श का दौर है, जैसे नारी विमर्श, दलित विमर्श, आदिवासी विमर्श आदि। इन विमर्शों ने हिंदी कविता को नया तेवर तथा नया स्वर प्रदान किया। वे विमर्श आज भी यथावत महत्व रखते हैं। वही काव्य श्रेष्ठ है जो साहित्यिक मर्यादाओं और परंपराओं का उल्लंघन नहीं करता तथा समय और समाज के साथ चलता है। कविता का संपूर्ण सौंदर्य तब व्यक्त होता है जब कल्पना, बुद्धि, भाव, अर्थ और कला का चमत्कार एक साथ प्रदर्शित हो। इन्होंने आगे लिखा कि नई सदी के स्वर की कविताएं न तो किसी एक झंडे के नीचे लिखी गई हैं और न लिखी जा रही हैं, इसलिए इसमें उनमें बहुरंगी चमक और रंग रूप की विविधता है। सीधी सीधी आक्रामकता तथा बोधकता से ये कवि आसानी से अपने युग के यथार्थ को बोध करा देते हैं। प्रमुख संग्रह नए युग के कवियों का सच्चा प्रतिनिधित्व करता है। प्रतिभा संपन्न युवा रचनाकार की भविष्य में के कालिदास, कबीर, तुलसी, सूर की परंपरा को जीवंत रखेंगे। उन्हें आगे लाना सभी का परम कर्तव्य है। मुझे पूरा विश्वास है कि संग्रह की कविताएं काव्य प्रेमियों की अपेक्षा को पूर्ण करती हुई ऊर्जावान तरुण रचनाकारों को प्रेरणा प्रदान करेंगी। ये मधुकर जी का अपना वक्तव्य है संग्रह के संबंध में। और मैंने संपादक का भी परिचय दिया और इस किताब का भी परिचय लगभग आपको मिल चुका है, जिसमें 157 कवियों को चयन किया गया है और ये पूर्णतः 1220 पृष्ठों की पुस्तक है, जिसमें मैं समझता हूँ कि शायद गिनीज बुक में भी इसका आनंद चाहिए। इसके प्रकाशक अनन्य प्रकाशन है जिसका स्थान वाराणसी है। बहुत मेहनत और काव्य की परंपरा को साबित करते हैं। देखिए, डॉक्टर बुद्धिनाथ मिश्रा ने भी एक वक्तव्य दिया है जो कहा है कि ये कविता संग्रह मील का एक पत्थर है। इन्होंने लिखा कि नई सदी के स्वर शीर्षक से चारों ओर प्रशंसा हो रही है और इसका बड़ा कारण है कि मधुकर जी हिंदी कविता में सुविधाभोगी प्रोफेसरों द्वारा निर्मित छोटी मोटी कृत्रिम मेड़ों को तोड़कर वर्षा जल को सभी खेतों में बहाने के आग्रही हैं। हमारा पाठक दिनकर जी के गीत अगीत दोनों के स्वाभाविक सौंदर्य का पान करना चाहता है, तो उसमें मिला। उस संग्रह में शंभुनाथ के वंशज और धूमिल के वारिस दोनों एक साथ सहनव अवतु सहनो भुनक्तु का मंत्रोच्चार करते दिखे। पाठकों को कविता में इसी सदा सहिता और सहिष्णुता की अपेक्षा थी। फलता हुआ संकलन वस्तुतः आधुनिक हिंदी कविता में मील का पत्थर साबित होगा। नई सदी के भाग 2 के संपादन पर बड़ा भार सीधा असर है। अत्यंत कृतज्ञतापूर्ण मधुकरी करते हुए भी 12 महीने से अधिक समय और 1200 से अधिक पृष्ठों की विराट संकलन सामने आया जो आपके हाथ में है। केवल कविता के प्रति आसक्ति से ऊर्जावान होकर मधुकर मिश्र ने इसका संपादन किया। इनके चिरायु की मैं कामना करता हूँ। वास्तव में मधुकर जी का जो काव्य संग्रह है, काव्य संपादन संग्रह है, बहुत ही स्तुतिपूर्ण है। मैं इसके 2 भाग में आपकी कुछ कवियों की कविताओं को पढ़ के सुनाऊंगा। हो सकता है थोड़ा सा समय ले, लेकिन आपको नई सदी के स्वर भाग 2 को देखना चाहिए और सुनना भी चाहिए।